एक बड़े से जंगल में दो अनोखे दोस्त रहते थे, हाथी गज्जू और तोता मिन्नी। गज्जू एक विशालकाय, शांत और समझदार हाथी था, जबकि मिन्नी छोटी, चंचल और हमेशा कुछ नया खोजने के लिए उत्साहित रहने वाली थी। दोनों का साथ बहुत प्यारा था। मिन्नी गज्जू की पीठ पर बैठकर जंगल के कोने कोने में घूमती थी और गज्जू हमेशा उसके नए रोमांच के लिए तैयार रहता। एक दिन मिन्नी ने जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, गज्जू, मैंने सुना है कि इस जंगल के भीतर कहीं एक छिपी हुई नदी है जिसमें जादुई पानी बहता है। क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? गज्जू ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, मिन्नी, यह तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन जंगल बड़ा और खतरनाक भी है। हमें संभल कर जाना होगा। लेकिन मिन्नी का उत्साह किसी भी डर से बड़ा था। डर मत गज्जू, अगर हम दोनों साथ हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। चलो निकल पड़ते हैं। और फिर दोनों दोस्त उस रहस्यमयी नदी की खोज में निकल पड़े। जंगल की पगडंडी घने पेड़ों के बीच से गुजरती थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी गहरा और अजीब होता गया। जगह जगह पेड़ों की शाखाएं रास्ता रोक रही थीं और अजीब आवाजें जंगल के भीतर से सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद मिन्नी की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं। उसने गज्जू से कहा, गज्जू देखो, यह पेड़ कितना अनोखा है। मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। गज्जू भी हैरान था। उसने पेड़ की ओर ध्यान से देखा और कहा, यह पेड़ हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक हल्की सी आवाज आई, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन आगे और भी कठिनाइयां हैं। गज्जू और मिन्नी ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या पेड़ हमसे बात कर रहा था? मिन्नी ने हैरानी से पूछा। गज्जू ने धीरे से कहा, शायद यह जंगल सच में जादुई है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वे आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे वे गहरे जंगल में गए, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। मिन्नी ने उड़ते हुए पार कर लिया, लेकिन गज्जू के लिए यह मुश्किल था। मिन्नी ने परेशान होकर कहा, अब हम क्या करें गज्जू? गज्जू ने थोड़ा सोचकर अपनी लंबी सूंड को खाई के पार फैलाया। मिन्नी ने एक पेड़ की मजबूत डाल को खींचकर गज्जू की सूंड से बांध दिया और गज्जू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ओर खींचा। देखते ही देखते खाई के ऊपर एक पुल बन गया। गज्जू और मिन्नी दोनों ने मिलकर इस मुश्किल को पार कर लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक धीमी सी कलकल की आवाज सुनाई दी। मिन्नी, क्या तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? गज्जू ने पूछा। मिन्नी ने ध्यान से सुना और खुश होकर बोली, हाँ गज्जू, यह तो किसी नदी की आवाज लग रही है। लगता है हम करीब पहुंच गए हैं। दोनों तेजी से आवाज की दिशा में बढ़े। कुछ ही देर में उनके सामने एक खूबसूरत नदी आई, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इस नदी का पानी नीले रंग का नहीं, बल्कि हल्का सुनहरा था और उसमें से मधुर संगीत जैसी ध्वनियां निकल रही थीं। नदी के किनारे बहुत सारे फूल खिले थे, जो रात में चमकते तारों जैसे दिख रहे थे। गज्जू, यह वही जादुई नदी है जिसके बारे में मैंने सुना था, मिन्नी ने उत्साहित होकर कहा। गज्जू ने भी अपनी बड़ी आंखों से उस अद्भुत दृश्य को देखा। नदी के पास पहुंचते ही नदी खुद बोलने लगी, तुम दोनों ने अपनी समझदारी और साहस से यहाँ तक का सफर पूरा किया है, लेकिन अभी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। इस नदी के नीचे एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। गज्जू और मिन्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को अब समझ आ रहा था कि यह सफर सिर्फ नदी तक पहुंचने का नहीं था,
बल्कि उनकी दोस्ती और आपसी सहयोग की परीक्षा भी थी। नदी के अंदर गहरे जाने के लिए एक दरवाजा था, लेकिन वह बहुत छोटा था, जिसमें गज्जू नहीं जा सकता था। मिन्नी ने कहा, गज्जू, मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि खजाना कहाँ है। तुम बाहर मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना। गज्जू ने सहमति में सिर हिलाया। सावधान रहना, मिन्नी। मिन्नी अंदर गई और कुछ ही देर में उसे एक चमचमाती तिजोरी मिली, लेकिन तिजोरी को खोलने के लिए उसे गज्जू की ताकत की जरूरत थी। वह वापस बाहर आई और गज्जू को बुलाया। गज्जू, अंदर एक तिजोरी है जिसे सिर्फ तुम ही खोल सकते हो, लेकिन यह रास्ता तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। गज्जू ने सोचा और कहा, अगर हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो यह दरवाजा बड़ा हो सकता है। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। मिन्नी ने अपनी चतुराई से सही जगहों पर दबाव बनाया और गज्जू ने अपनी ताकत लगाई। आखिरकार दरवाजा धीरे धीरे बड़ा हो गया और गज्जू अंदर जा सका। उन्होंने मिलकर तिजोरी खोली और उसमें से सोने के सिक्के और अनमोल रत्न निकले। नदी की आवाज फिर से गूंजी, तुम दोनों ने मिलकर इस खजाने को पाया है, लेकिन असली खजाना तुम्हारी दोस्ती और सहयोग है। यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। गज्जू और मिन्नी ने समझ लिया कि यह सफर सिर्फ खजाने का नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती की सच्ची ताकत का था। उन्होंने खजाने को नदी के पास छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे कीमती चीज उनकी दोस्ती थी। इस कहानी से यह सबक मिला कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझते हैं।